नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। मैथमेटिक्स के अंदर चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे हायर लेवल मैथमेटिक्स का कोई सा भी टॉपिक हो, उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा काम आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे जाएंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक नहीं है, पर बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक तैयार करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन क्या क्या तैयार करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक अपन बैक टू बैक तैयार करेंगे, इनको फॉर्मेट बनाना है। हाँ जी, टॉपिक का नाम आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? हाँ जी, ट्री यानी त्रिकोणमिति, तीन कोण से रिलेटेड है पूरा फॉर्मेट आपका। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है रेशो की। सबसे पहले बात होती है रेशो, और रेशो होते 6। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा। हाँ जी, ये सब क्या है बताएंगे अभी आपको, ठीक है, पर ये पर्टिकुलर नाम होते साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर रिप्रेजेंट किया जाता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा। बच्चों, इसके लिखने के पीछे एक कंसेप्ट है, लिखना अगर सीख गए तो फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के अंदर काम आएगा और फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। उन सारे फॉर्मूलों को आपको धीरे धीरे साइड में करना है और आगे बढ़ाना, ताकि कंसेप्ट बनाए जा सके। तो एक कंसेप्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से फॉर्मूले डेवलप करेंगे। फॉर्मूले याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वो कंसेप्ट कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या बनेगा। अब जैसे यहाँ ये सब क्या है? तो ये सब रेशो बच्चों, क्या है ये? रेशो, अनुपात है। कोई बोलता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोजेक थीटा क्या होता है? तो बच्चों ये सब क्या होते हैं? रेशो होते हैं, अनुपात होते हैं। और किसके रेशो होते हैं वो भी बताएंगे। हाँ जी, ये सब किसके रेशो होंगे बताएंगे। ये सब एक रेशो का नाम है। 2 वैल्यू का रेशो साइन थीटा है, 2 वैल्यू का रेशो कोस थीटा है, 2 वैल्यू का रेशो टेन थीटा है। हाँ जी, ये सब रेशो के नाम है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक। ठीक है, ये नाम दिए गए पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। तो पहला फॉर्मेट आपको सेट करना है बच्चों। पहला फॉर्मेट ये है कि इसको लिखने का जो तरीका है ना, वो तरीका ये रखना है, ऐसे चल के आपको ऐसे आना है। पहला फॉर्मेट ये, इसको इस तरीके से लिखना है। लिखने से फॉर्मूले बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ जी, लिखना आना चाहिए फॉर्मेट के अंदर। नंबर 1 साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोजेक थीटा। सीक्वेंस ये ही रखनी। जब ऐसी सीक्वेंस रखते हो आप, हाँ जी, ये ही रखनी है। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। हाँ जी, फॉर्मूला बेस है, इसको रेडी करना है। तो नंबर 1 साइन के सामने आया कोजेक, कोस के सामने आया बच्चों सेक, और टेन के सामने आया कोट। हाँ जी, लेवल में बच्चों टॉप लेवल तक ले जाएंगे, पर लो से लो बच्चों के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक लो से लो वाले बच्चा भी समझ पाएगा फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि ये समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन पूरा आ जाएगा, इंटीग्रेशन पूरा आ जाएगा, हायर लेवल मैथमेटिक्स पूरी आ जाएगी आपको, बस अगर ये समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, लिखने का तरीका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा, एक एक चीज आपको बताएंगे। लिखने का तरीका ये रखना है। जब ये तरीका लिखने का रख दिया तो साइन के सामने आ गया कोजेक, कोस के सामने आ गया सेक, और टेन के सामने क्या आ गया? कोट। अब नंबर 1 ये और ये मिलके 1 होता है, ये और ये मिलके भी 1 होता है, और ये मिलके भी क्या होता है? 1। क्या बोला? हाँ जी, फॉर्मेट के अंदर ये बोला मैंने कि दोनों मिलके, कौन? साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा इक्वलेंट क्या होता है बच्चों? 1। साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा इक्वलेंट 1। तो साइन थीटा इक्वलेंट क्या बना बच्चों? 1 अपॉन कोजेक थीटा।
साइन थीटा इक्विवेलेंट क्या बना 1 अपॉन कोसेक थीटा, पहला फॉर्मूला बना। इसी के थ्रू बच्चों दूसरा भी बना, इसी के थ्रू तीसरा भी बन गया, क्या कोसेक थीटा इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्विवेलेंट 1 अपॉन साइन थीटा। साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है बच्चों, साइन थीटा इक्विवेलेंट 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्विवेलेंट 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ जी, सिर्फ लिखने के हिसाब से फॉर्मूले बनते जाएंगे, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों। तो बच्चों ये फॉर्मेट बन गया, ये तीनों से फॉर्मेट ये बन जाएगा, बाकी दो का आप बना सकते हो। बोलो क्या, कोस इंटू सेक, चौथा फॉर्मूला क्या बना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस इंटू सेक बराबर कितना आएगा 1 आएगा, फॉर्मेट ये बनेगा। पांचवा फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डेवलप कर लीजिए, बोलो क्या, कोस थीटा इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। और 6 फॉर्मूला आपका बन जाएगा, सेक थीटा इधर और कोस थीटा इधर, यानी सेक थीटा इक्विवेलेंट कितना 1 अपॉन कोस थीटा। बच्चों सिर्फ इतना ध्यान रखना है इन तीन में, क्या कि ये दोनों मिलके 1 हो जाता है, ये दोनों मिलके 1 हो जाता है, बाकी दो तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो रहे, दो मिलके 1, दो मिलके 1, ये दोनों मिलके भी क्या बन जाएगा 1। सारे याद रखने की जरूरत है क्या, सारे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना याद रखो, हाँ जी, तीन ही कंसेप्ट बने, तीन ही कंसेप्ट बने। पहला कंसेप्ट बना, क्या बना, साइन इंटू कोजेक, साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा इक्विवेलेंट क्या आएगा 1। हाँ जी, दूसरा फॉर्मूला बना, कोस इंटू सेक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्विवेलेंट क्या आएगा 1 आएगा। हाँ जी, कोस इंटू सेक इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 आएगा। और तीसरा कंसेप्ट बना टेन थीटा इंटू कोट थीटा। हाँ जी, क्या बन गया, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 आएगा। दो मिलके 1, दो मिलके 1, दो मिलके 1। बच्चों आगे जाके मैं इसको एक फैमिली का नाम दूंगा, आगे जाके एक फैमिली का नाम दूंगा जिससे आपको सारी कनेक्टिविटी बन जाए। क्या कह रहा हूं, दो मिलके 1, ये पूरा एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1। आज ही कोई 11th 12th का बच्चा भी है अगर, तो उसके भी समझ में आएगा। बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं ताकि 100% समझ में आए। और हाई लेवल चाहिए तो कब बनेगा, आपको वीडियो देखने, नंबर ऑफ पार्ट्स आते रहेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के, लगभग 10 से 12 वीडियो इसके भी बनेंगे जिसको आपको देखना है। पूरा इनवर्स खत्म, पूरी इक्वेशन खत्म, सारे कंसेप्ट आपके सामने में रखने वाला। पहला बच्चों साइन इंटू कोसेक कितना बनेगा 1, कोस इंटू सेक कितना बनेगा 1 और टेन इंटू कोट कितना बनेगा 1। बोलो इस वाले से एक कंसेप्ट और निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया, साइन थीटा इक्विवेलेंट क्या बन गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। हाँ जी, बदल सकते हो आप, ये इधर भेज दीजिए और कुछ नहीं। अच्छा, कोसेक थीटा इक्विवेलेंट कितना बना बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा, ये लीजिए, ये एक नया डेवलपमेंट, एक ये नया डेवलपमेंट। अच्छा, कोस थीटा इक्विवेलेंट क्या बन गया 1 अपॉन सेक थीटा, ये फॉर्मेट बन गया। और सेक थीटा इक्विवेलेंट क्या बन गया 1 अपॉन कोस थीटा। हाँ जी, ये बन जाएगा। अच्छा, इससे बोलिए टेन थीटा इक्विवेलेंट क्या बन गया 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्विवेलेंट क्या बन गया बच्चों 1 अपॉन टेन थीटा, ये लीजिए। ये इनके सब फॉर्मेट बन गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर तो फॉर्मूले बहुत बता रहे हैं, अरे मैं तो फॉर्मूला बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं सिर्फ लिखने का तरीका ध्यान रखिए, बाकी फॉर्मूले तो ऑटोमेटिक ही आ गए। साइन कोजेक, कोस सेक और टेन कोट। साइन का अपोजिट कोजेक, कोजेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, कोट का अपोजिट टेन। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, बाकी सारा फॉर्मेट बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूं वापस, साइन इंटू कोजेक 1, साइन का अपोजिट कोजेक, कोजेक का अपोजिट साइन, कोस इंटू सेक बराबर 1, कोस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कोस, टेन इंटू कोट बराबर 1, तो टेन का अपोजिट कोट और कोट का अपोजिट टेन। ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, फॉर्मेट ये बन जाएगा। पहला कंसेप्ट आपसे उम्मीद करता हूं मैं, पहला कंसेप्ट 100% समझ में आ गया होगा। सिर्फ लिखने का एक तरीका है, उस तरीके के अंदर डेवलपमेंट ये हुआ। चलिए दूसरा फॉर्मेट समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों, रेशियो क्या होता है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, तीन कोणों के ऊपर पूरा पूरा
ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेबल है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, 3 कोणों के ऊपर पूरा पूरा फॉर्मेट डिपेंडेबल है, तो 3 कोणों के फॉर्मेट में मैं चल रहा हूं, उसको सेट कीजिए। हाँ जी, एक फॉर्मेट ले रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक की। बच्चों अगर बात करें अपन तो त्रिकोण पे बात होगा, और त्रिकोण पे अगर फॉर्मेट चला है बच्चों तो इस तरीके से एक कंसेप्ट दे रखा है आपका। ये एक ट्रायंगल दे रखा है बच्चों, 3 कोण, एक ट्रायंगल बन जाएगा 3 कोणों से, ये बन गया। ये फॉर्मेट आपका चल रहा है ए, ये बन रहा आपका बी, और ये बन रहा आपका सी, ABC। इसके अंदर बच्चों ये आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा जो बोलते हैं ना अपन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, वो ये थीटा, ये साइन क्या है, रेशो है, कोस क्या है, रेशो है, टेन क्या है, रेशो। किसका रेशो, किसका रेशो में कितनी वैल्यू होती है, 2, एक ऊपर और एक नीचे, उन दोनों वैल्यू का जो रेशो होता है ना, वो आपका कहलाता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। बहुत सारे बच्चे साइन क्यों पढ़ते हैं, कोस क्यों, अरे रेशो है, हर जगह काम आएगा रेशो। 2 वैल्यू का रेशो साइन है, 2 वैल्यू का रेशो कोस है, बस वैल्यू के हिसाब से। अब कैसे सेट करते हैं बच्चों, इसमें एक छोटा सा रूल आपको पता है क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वलेंट क्या बोलो, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वलेंट AC का स्क्वायर। बच्चों थीटा के सामने जो है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको लंब। 90 के सामने जो है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनियस, और हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको कर्ण। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, कर्ण। दोनों मीडियम आपके सामने रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच गया ना, ये क्या है बच्चों, बेस। हाँ जी, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, और H यानी हाइपोटेनियस। यहां से यहां तक लंबाई B है, ये लंबाई P है, और ये लंबाई H है। बच्चों AB का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इक्वलेंट क्या बन जाएगा, बोलो बच्चों, ये खत्म हो गया। इक्वलेंट क्या बन जाएगा, H स्क्वायर। हाँ जी, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वलेंट क्या बनेगा, H स्क्वायर। फॉर्मेट के अंदर ये बन जाएगा। कंसेप्ट नंबर 2 पे आइए बच्चों। यही चीज अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, हिंदी मीडियम से है, तो देख लीजिए एक बार हिंदी मीडियम का फॉर्मेट। कुछ भी नहीं है, सारे कंसेप्ट, कोई हिंदी नहीं होता है, कुछ इंग्लिश नहीं होता है, बस अपना दिमाग का सेटअप तैयार होना चाहिए। ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। ये कितना है, A है। ये कितना है, B है। ये कितना है, C है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, ये भी तो इसमें होगा ना, क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये भी होगा। ये थीटा के सामने होता है बच्चों लंब, 90 के सामने होता है बच्चों कर्ण, और ये क्या कहलाता है, आधार। रिपीट करो, ये क्या होता है, लंब, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, कर्ण। बच्चों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर। बोलने की अलग अलग परंपरा है, इधर अलग बोलते हैं, इधर अलग बोलते हैं, फॉर्मेट ये। अब बच्चों ये तो हो गई आपके एक त्रिभुज की बात, एक ट्रायंगल की बात होगी बच्चों। मीडियम आपका जो भी हो, मीडियम मैथ में आता ही नहीं बच्चों, मीडियम दोनों भूल जाओ, फॉर्मेट ये बन रहा है क्या बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बोल दो, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या बोल दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये है, बात एक ही। चलिए अब साइन कोस टेन तो कई गायब भी हो गए, यहां से लेके यहां तक ये P है, ये B है, और ये कितना है बच्चों, H है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्विवेलेंट H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर K स्क्वायर। ऐसे कर लो, सब एक ही फॉर्मूला। चलिए अब बच्चों इसका और इसका एड्रेस लाने के लिए यहां पर अगर देखें बच्चों तो 3 तो है मुख्य साइन कोस टेन, और 3 है सेकेंडरी मतलब द्वितीय कोट सेक और कोजेक। 3 को प्राइमरी बोल दे साइन कोस टेन, और कोट सेक कोजेक को बोल दे सेकेंडरी। ये सेकंड नंबर पे लिखे, ये फर्स्ट नंबर पे लिखे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो साइन कोस टेन 3 का जिक्र करेंगे अपन, हर जगह किसका जिक्र होगा, साइन कोस टेन। रूल किसके लिए बनेंगे, साइन कोस टेन, और ऑटोमेटिक ही कोट सेक कोजेक के लिए तो रूल बन ही जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा करते ही कोट कोजेक आ जाता है, साइन का उल्टा करते ही कोजेक, कोस का उल्टा करते ही सेक, और टेन का उल्टा करते ही कोट। ठीक है, तो वो बदलाव अगर आ जाएंगे तो अपना काम तो तुरंत हो ही रहा है। तो बच्चों 3 अपन को निकालने हैं, यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये प्राइमरी तीनों नाम।
साइन का ले लिया बच्चों एस, सी का ले लिया यहां पर, सॉरी कॉस का ले लिया सी, और टेन का कितना ले लिया टी। साइन कोस टेन, क्या बोलेंगे, साइन कोस टेन, कैपिटल टी ले लीजिए यहां पर, साइन कोस टेन ये ले लिया। हाँ जी, ये नहीं आया तो आगे दिक्कत ही दिक्कत है, ये आना चाहिए साइन कोस टेन। अब बच्चों अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है ना तो यहां लिखना है लाल, क्या लिखना है, लाल, एल ए एल, एल यानी लंब, ए यानी आधार, एल यानी लंब, और यहां लिखना है बच्चों कक्का, कर्ण कर्ण आधार, क्या लिखना है, कर्ण कर्ण और आधार। ये बच्चों क्या है, ट्रेंगल का साइन कोस टेन कोट से कोजेक का रिलेशन बनाने के लिए है। अब यही चीज अगर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है कोई बच्चा तो बच्चों साइन कोस टेन तो बदलने वाला है नहीं, साइन कोस टेन तो बदलने वाला है नहीं, बोलो क्या बनेगा, साइन कोस और टेन ये तो वही रहेगा। लंब, लंब को क्या बोलते हैं इधर, परपेंडिकुलर। आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और लंब, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये लीजिए। कर्ण कर्ण आधार, कर्ण बोलिए हाइपोटेनियस, कर्ण बोलिए हाइपोटेनियस, और आधार बोलिए कितना बनेगा, ए। तो ये जो निकल के आया ये इंग्लिश मीडियम यूज कर लो बच्चों, साइन थीटा और क्या, कोस थीटा और क्या बच्चों, टेन थीटा। ऐसे चल लीजिए, ऐसे चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडियम कोई सा भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, एक बार शुरुआत में मीडियम की दिक्कत आ सकती है, आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, इस फॉर्मेट से चल लीजिए, इस फॉर्मेट से चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनके थ्रू बच्चों, इनके थ्रू जितने भी और फॉर्मूले चाहिए ना वो भी बन गए। ट्रिग्नोमेट्रिक है फॉर्मूले का खजाना, पर फॉर्मूले लॉजिकल याद रखोगे तो याद रह जाएंगे, और बाकी भूल जाओ कोई मतलब नहीं। आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आती, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, सबके अंदर एक ही तरीके का काम है, आई कहां से किस तरीके से बन रहा है। चलिए एक काम करते हैं, दोनों मीडियम समझ में आ गए होंगे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। ये हिंदी मीडियम में आधार, लंब और कर्ण, क्या बोलते हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन और लाल कक्का, ये लिखने का तरीका है। अच्छा इंग्लिश मीडियम में तो क्या बोलेंगे, साइन कोस टेन और पी बी पी और एच एच और बी। हाँ जी, एच एच यहां पर आपका बन जाएगा बच्चों, आपका बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा आपका बी, बी यानी बेस, बी यानी क्या बन जाएगा, बेस। हाँ जी, इसको याद रखने का एक तरीका, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो इसको बोलते हैं साइन कोस टेन। पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर बोले। हाँ जी, याद रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं, साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। इसका कनेक्शन उसके साथ, इसका कनेक्शन उसके साथ, या फिर लाल कक्का बोल दीजिए फॉर्मेट के अंदर इतना। हाँ जी, एक बार वापस देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट वापस समझ लीजिए। क्या बनाना है बच्चों, एक ट्रायंगल दे रखा है, दोनों मीडियम साथ ले रहा हूं, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये कितना होता है बच्चों, यहां पर फॉर्मेट आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, 90 है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और क्या होता है, लंब होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस, बराबर क्या होता है, कर्ण। ये हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम। दिमाग चलाना है, बैठना नहीं है, दिमाग चलाना है। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट है, बेसिक वीडियो है, 0 लेवल का वीडियो है, तैयार करना। बोलो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, बेस, इसको क्या बोलते हैं, आधार। कितने का एड्रेस चाहिए, अच्छा तीनों में रिलेशन बोलिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वलेंट एच स्क्वायर बोल दीजिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अरे कुछ भी बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए ये फॉर्मेट बन गया, आगे बढ़ाते। अपने अपना मीडियम अपनी अपनी जगह बरकरार रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं, अपना अपना मीडियम अपनी जगह रखो, तो कोई सा भी मीडियम है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पढ़ाता हूं बच्चों में, हिंदी मीडियम भी आता है, इंग्लिश मीडियम भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको समझ में आ जाएगा। कोई सा भी एक ले लीजिए, काम हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ाते। हाँ जी, फिर क्या आया बोलो, साइन कोस टेन। प्राइमरी नाम 3 है, क्या नाम, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। थीटा कौन सा, ये थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग है सब। हिंदी मीडियम बच्चों लाल कक्का, ये आपका एड्रेस बताने का कंसेप्ट बन गया। अच्छा फिर बोलो साइन कोस टेन और पंडित बद्री प्रसाद, और क्या बनेगा, हर हर बोले। हाँ जी, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, साइन कोस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर साइन कोस टेन लंब आधार लंब यानी लाल कक्का। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। अब बच्चों अपन जो लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे, चाहे हिंदी मीडियम का थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, एक ही लेके चल सकता हूं, दो नहीं लेके चल सकता हूं मैं, एक ही लेके चलूंगा, ये फॉर्मेट। चलिए फॉर्मूले का अगर डेवलपमेंट बच्चों अगर देखें अपन, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो नंबर 1 साइन थीटा, इसकी बात करें साइन थीटा इक्वलेंट क्या बनेगा, तो यहां से P और यहां से H यानी P/H। ये क्या है, कोस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, 3 नाम प्राइमरी है, कौन कौन, साइन कोस टेन, और 3 नाम सेकेंडरी, कौन, कोट सेक कोजेक। बोलने का तरीका आपको क्लीन होना चाहिए। तो कोस थीटा बराबर क्या बनेगा, B/H, और टेन थीटा बराबर कितना बनेगा यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 आ गए, 3 और आ जाएंगे। बोलो 10 के बाद क्या आएगा, कोट, कोट इसका उल्टा यानी बेस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अच्छा कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक, सेक थीटा। इसका उल्टा यानी H अपॉन बी, क्या आ जाएगा, H अपॉन बी। और लास्ट एंड फाइनल साइन है तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, कोजेक, कोजेक क्या बन जाएगा, H अपॉन पी। बच्चों ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एक ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक फैमिली है, उस फैमिली में आपकी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, अगर बच्चों आपका एड्रेस मालूम है तो मैं आपके पूरी फैमिली का एड्रेस पता कर सकता हूं, पूरी फैमिली के कहां रह रहे, कैसे है, क्या नाम है, क्या है, सब पूछ सकता हूं। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक भी तो एक फैमिली है, ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी की पूरी क्या है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। ये पूरी एक फैमिली, ये पूरी क्या है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। अपनी फैमिली मेंबर अपन को पता रहते हैं कितने, तो ये सब एक दूसरे से लिंक है क्योंकि एक ही फैमिली, और इसमें ये प्राइमरी है और इसमें ये सेकेंडरी है। तो एक चीज और समझो बच्चों, मेरे घर में मेरे पापा प्राइमरी है और मेरी मम्मी सेकेंडरी, वैसे आपके घर में भी आप बनाए जा सकते हो, ठीक है। तो ये अगर प्राइमरी है और ये अगर सेकेंडरी है तो ये मिलके एक फैमिली बना सकते हैं, साइन और कोजेक मिलके एक, कोस और सेक मिलके एक, टेन और कोट मिलके एक। वैसे भी साइन और कोजेक मिलके एक है, कोस और सेक मिलके एक है, और टेन और कोट मिलके कितना है, एक ही। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, और ये एक फैमिली, और एक ये फैमिली है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। टोटल कितनी फैमिली हो गई, 4। टोटल फैमिली कितनी हो गई, 4। ये इस तरीके से एक किसकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें सब रहते हैं, एक में साइन और कोजेक, एक में कोस और सेक, एक में टेन और कोट। और एक फैमिली में से अगर एक का एड्रेस मालूम है तो वो कितने का बता सकता है, 5। 6 टोटल मेंबर है, एक का मालूम है, कितने का बता देगा, 5। हाँ जी, ये क्या काम कर रहा है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट क्या काम कर रहा है बच्चों, साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कोट थीटा बराबर B/B, सेक थीटा बराबर H अपॉन B, और कोजेक थीटा बराबर H अपॉन P। क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि अगर एक की वैल्यू दे रखी है, आपको 5 की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू दे रखी है 5 की निकालनी, क्वेश्चन समझने में आना चाहिए। एक की वैल्यू दे रखी है 5 की निकालनी, कैसे समझो। हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि साइन थीटा इक्वलेंट 3/5, एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, साइन थीटा इक्वलेंट 3/5। आपको क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए, और क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, और कोट थीटा चाहिए, और सेक थीटा चाहिए, और कोजेक थीटा चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लेवल बनाएंगे, फिर मैं कह रहा हूं लेवल बनेगा, टाइम लगेगा। आप बोलो पहले वीडियो में लेवल बना दो, नहीं बनेगा। आप पार्ट्स देखते जाइए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, 0 लेवल का पार्ट है, इसमें 0 लेवल की चीजें क्लियर होगी।
9 10th क्लास से टॉपिक को उठाता हूं मैं और ग्रेजुएशन तक आपके सामने रखूंगा बिल्कुल, ठीक है, क्लीन करना है। हाँ जी, साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, ये गिवन है। अब साइन थीटा बराबर अगर बच्चों 3/5 है तो एक चीज बता दीजिए, साइन थीटा का एड्रेस क्या होता है, तो उसके लिए उस मंत्र को बोलो, क्या होता है? हाँ जी, साइन कोस और टेन, और परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। हाँ जी सर, हमको याद नहीं होता इंग्लिश मीडियम, अरे इंग्लिश मीडियम कहाँ है, हिंदी मीडियम कहाँ है, भूल जाओ। साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बिल्कुल इजी लेवल पे फॉर्मेट बना रहा हूं। अच्छा एक चीज बताइए, ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है कोस थीटा, और ये क्या है बच्चों टेन थीटा। तो जो वैल्यू आपको दी गई है उसका एड्रेस तो आपको मालूम होगा ना, जो वैल्यू आपको दी गई उसका एड्रेस तो मालूम होगा। बोलो साइन थीटा का एड्रेस कितना होता है p/h, ये क्या है p है और ये कितना है h, p/h। लो जी p/h का काम हो गया। अब बच्चों p/h का अगर काम हो गया हो तो फॉर्मेट को आगे बढ़ा लीजिए। p/h के हिसाब से अगर देखें, ये आपका ट्रायंगल आ गया, p कहां है, b कहां है, h कहां है, तीन ही तो वैल्यू है, तीन ही वैल्यू है और कुछ भी नहीं है। तीन वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेट को आगे बढ़ा लीजिए। बच्चों ये क्या है p है, ये कितना है b है, और ये कितना है बच्चों h। लो जी आगे बढ़ा लीजिए फॉर्मेट का, p b और h। अच्छा इसमें से कितनी वैल्यू दे रखी है, एक रेशो दिया, एक रेशो दिया मतलब दो वैल्यू दी, एक रेशो मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक, 6 में से एक दे दिया मतलब दो वैल्यू दे दी, दो वैल्यू दे दी तीसरी आ जाएगी। एक त्रिभुज की दो वैल्यू दे दो, दो साइड दे दो, तीसरी आ जाएगी। बोलो क्या दिया, p दिया, p कितना है 3 है, क्या दिया h दिया, h कितना है 5 है। लो जी ये दो वैल्यू पर गई, क्या b आ जाएगा क्या, यस। दो छोटी का स्क्वायर, ये एंगल कितना है 90 है, ये एंगल कितना है थीटा है बच्चों, इसका स्क्वायर 9, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वलेंट h स्क्वायर, इसका स्क्वायर b स्क्वायर इक्वलेंट 5 स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 25, b स्क्वायर बराबर कितना 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, b इक्वलेंट कितना हो गया 4। अच्छा प्लस माइनस आएगा, कभी लेंथ माइनस में सुनी क्या, -4 मीटर कपड़ा दे दीजिए, होता है क्या, नहीं होता है। लेंथ ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव, ये बोलो 4, ये बोलो 3, ये बोलो 5। 3 का निकाल लीजिए, 3 और आ जाएगा, बोलो क्या s का क्या p/s दे रखा है, भूल जाओ। कितने चाहिए 5 और चाहिए, कोस टेन कोट सेक और कोजेक। अच्छा कोस बताओ, कोस क्या होता है b/h, कोस क्या होता है b/h, b बोलो कितना है 4 है, h कितना है 5 है, बिल्कुल बच्चों 4/5 ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी बच्चों, साइन दे रखा है और तुरंत आपको कोजेक पूछा है, उसी के फैमिली का मेंबर का एड्रेस पूछा है, तुरंत बता दो, उसके लिए ये पूरा करने की जरूरत नहीं। क्या साइन है कोजेक बताओ कितना आएगा 5/3, इसी का उल्टा चटाक्स। अच्छा कोस आ गया ना, कोस आ गया तुरंत जवाब दो, सेक आ गया कितना 5/4। अच्छा टेन आ गया क्या, टेन तो यहां से आएगा, ये कुंडली बता रहा, टेन बराबर क्या होता है p/b, p बोलो बच्चों 3 है, b कितना है 4 है, बोलो 3/4। तो कोट क्या आएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कितना आ जाएगा 4/3। एक का एड्रेस दे रखा है, 5 का ले जाइए। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, एक फैमिली है, अंदर कितनी फैमिली रहती है 3, पहली साइन कोजेक, दूसरी कोस सेक, और तीसरी टेन और कोट। टोटल कितनी फैमिली है 4, एक इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी फैमिली, फिर अंदर कितनी फैमिली है वापस 3, साइन कोजेक कोसेक और टेन कोट, जिससे सारे फॉर्मूले कनेक्टिविटी बनेगी, सारे के सारे फॉर्मूले की कनेक्टिविटी बनेगी। अगर ये आप सेट कर पाए तो आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इजी हो जाएगी। इसको पहले आपको सेट करना, इनिशियली आपको सेट करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। तो बच्चों क्या सीखा अपन ने, एक का एड्रेस दे रखा है, कितने का आ जाएगा 5 का आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, समझना बच्चों, दे रखा है कोट थीटा इक्वलेंट √3, कितने का एड्रेस दे रखा है 1 का, उसी के फैमिली मेंबर का, कोट की फैमिली में कौन रहता है 10 रहता है बच्चों, 10 बराबर कितना आ जाएगा, तुरंत कुछ नहीं नीचे तो 1 है, कुछ नहीं नीचे तो कितना है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये लो तुरंत इसमें तो कन्वर्ट हो गया।
अब इससे बच्चों बोलो क्या बनता है, इस फॉर्मेट से अगर आगे बढ़ा है फॉर्मेट के अंदर तो क्या होता है, साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या होता है हर हर बोले। ये बन गया। इसके थ्रू किसका एड्रेस आ जाएगा, हाँ जी इसके थ्रू किसका एड्रेस आ जाएगा, बोलो 10 का एड्रेस आ जाएगा। 10 का बना लो, 10 बोलो ये रहा, ये आपका क्या है बच्चों tan थीटा, tan थीटा से ये बना लो बच्चों, ये आपका ट्रायंगल बन गया। हाँ जी फॉर्मेट ये आ जाएगा। बोलो ये क्या है, इस जगह पे देखो ये क्या है बच्चों, ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा आपका थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बच्चों बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस। बच्चों P ये कितना P बाई बी होता है, तो ये कितना हो गया P और ये कितना हो गया B। P कितना है बच्चों 1 है, B कितना है बच्चों √3 है। क्या चाहिए बच्चों H, 2 दे दो तीसरा आ जाएगा, 2 दे दीजिए तीसरा आ जाएगा। बोलो P स्क्वायर यानी 1, √3 का स्क्वायर 3, इक्वलेंट क्या बनेगा H स्क्वायर, 3 + 1 4 यानी H बराबर कितना आ जाएगा 2। बोलो H कितना आ गया 2। अब कुछ भी पूछ लीजिए, 1 की वैल्यू दे दो 5 की ले जाओ, 1 की वैल्यू दे दो 5 की ले जाओ। एक फैमिली में एक बंदे का एड्रेस मालूम हो, वो पूरी फैमिली का क्या बता सकता है, एड्रेस बता सकता है। इतनी सी बात आपको सीखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो क्या करें, कितने का एड्रेस चाहिए, हाँ जी एड्रेस चाहिए आपको 4 का और चाहिए, tan और cot का हो गया, क्या बता दीजिए sin थीटा। sin थीटा क्या होता है इधर देख लीजिए, P बाई एच यानी 1/2। अच्छा साइन का आ गया, तुरंत बोलो किसका आ गया कोजेक, कितना 2/1, फॉर्मेट ये बन जाएगा साइन और कोजेक। अच्छा tan का चाहिए, किसका चाहिए tan का, tan थीटा चाहिए, tan थीटा हो गया, tan थीटा हो गया बच्चों। हाँ जी tan थीटा हो गया। बोलो किसके लिए फॉर्मेट के लिए आगे बढ़ाए, क्या बच गया कोस और से। चलो कोस का बोलो, कोस थीटा बराबर कितना बन जाएगा B बाई एच, B बोलो B कितना है √3 और H कितना है बच्चों 2, बोलो √3/2। अच्छा कोस का हो गया, सेक का बोल दीजिए, बोलो सेक थीटा बराबर कितना आएगा 2/√3। हाँ जी एक का एड्रेस दे रखा है 5 का आ जाएगा, आना चाहिए। एक का एड्रेस दे रखा है 5 का आ जाएगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग नहीं है, सारे क्या है एक ही। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है 6 मेंबर का फंक्शन, साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक, ये सब क्या है रेशो है। थीटा क्या है एंगल है, कौन सा एंगल है, एक राइट एंगल के अंदर ये एंगल। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अगर फॉर्मेट बना पाते हो तो ये सब चीजें लिंक आगे से आगे बढ़ती जाएगी। बच्चों इसके अलावा ये रेशो के अलावा कुछ वैल्यू को इन्होंने क्या फिक्स कर रखा है, कुछ वैल्यू जो है वो फिक्स है कि वो आपको याद करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ पाओगे। उन वैल्यू को भी याद रखना है। हाँ जी उन वैल्यू के लिए आगे बढ़ाते हैं। कितने मेंबर है 6 मेंबर है। प्राइमरी में कितने आते हैं 3 आते हैं। कौन कौन आते हैं साइन कोस टेन। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं कोट सेक कोजेक, ये फैमिली मेंबर है। साइन कोजेक कोस सेक और टेन कोट। ठीक है, अब इससे एक टेबल बनती है जो सबको याद रखनी है, फिर अपन उसके थ्रू कंसेप्ट बनाएंगे। हाँ जी टेबल के अंदर टोटल अगर इसको ध्यान से अगर देखें बच्चों, इसको ध्यान से देखें, इस फॉर्मेट को देखें तो बच्चों ये 0 डिग्री, ये 30 है, ये आधा हो गया 45 है। इसको इस अंगुली को और इसको देखो कितना एंगल बन रहा है 90। एंगल कितना बन रहा है 90। ये एंगल कितना बन रहा है 90, इधर से इधर। तो बच्चों सबसे पहला एंगल आया 0 डिग्री, फिर एंगल आया 30 डिग्री, फिर एंगल आया 45 डिग्री, फिर एंगल आया 60 डिग्री और फिर एंगल आया 90 डिग्री। 0 सबसे पहले ये अंगुली, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर 30, फिर ये आधा हो गया बच्चों। ये वाली अंगुली क्या कर रही है बच्चों आधा 45 और फिर कितना बच्चों आगे जाके 60 और ये कितना हो गया 90। ये अपना पेंदा है, ये बिल्कुल पेंदा है। ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 45 60 और कितना हो रहा है 90। तो बच्चों 0 30 45 60 और 90 ये क्या है एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टार्ट कहां से होता है 0 से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो 0 30 45 60 और 90 ये एंगल 5। अब बच्चों ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ना, इसके नीचे अपनी तरफ से लिखना है 0। 0 के बाद गिनती में आता है 1, फिर आता है बच्चों 2, फिर आता है 3 और फिर आता है 4। ये वैल्यू आती है रेगुलर, एक के बाद एक।
अब बच्चों इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी हुई 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो 4 से। बच्चों 1 की वैल्यू लाना जरूरी है, अगर 1 की वैल्यू आ जाएगी ना तो फिर आपको ऑटोमेटिक सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते, 0/4 बच्चों 0 होता है, 1/4 1/4 ही होता है, 2/4 1/2 होता है, 3/4 बिल्कुल बच्चों ये आ जाएगा, और 4/4 कितना हो गया 1। ये जो वैल्यू आई है ना इन सब का रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए, रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट। 0 का रूट क्या आएगा 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 और रूट 2 की वैल्यू अपने पास नहीं है तो एज इट इज रहने दो। ये बच्चों रूट 3 और 4 का रूट कितना हो गया 2 और 1 का रूट कितना आएगा 1। तो ये जो वैल्यू आई ना बच्चों ये वैल्यू कहलाती है साइन थीटा। वापस सुन लो क्या लिखा, ये आपको खुद को बनाना आनी चाहिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैल्यू आपको बनाना आनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों 0 के नीचे 0, 1 2 3 4, ये एंगल कैसे लिखे, इसको मिला लो, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90, ठीक है, ये एंगल हो गए। 0 1 2 3 4, हाईएस्ट कितना हुआ 4, 4 से सबको क्या करना है डिवाइड। ये बच्चों वैल्यू लाने का तरीका, बाकी ये पूरी टेबल आपको रटनी पड़ती है। मैं क्या कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक में हर जगह एक फॉर्मूला है, पर उस फॉर्मूले को खत्म करने का जिम्मा आपको लेना है। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए, तब जाके मैथ अच्छी तरीके से क्लीन होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, मैथ पूरी खत्म हो जाती है, पूरी मैथ, हायर लेवल मैथ पूरी खत्म। बरमार क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरफ सिलेक्शन खींच लेता है, और ये नहीं आता है तो फिर आगे भी कुछ नहीं आने वाला है, भूल जाइए। हाँ जी आ जाइए, बोलो 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सोल्व कर लो। 0/4 0 होता है, 1/4 1/2, 3/4 और 1 लीजिए, सबका रूट ले लो, ये इसका रूट 1 2 1 √2 √3/2 और 1। ये वैल्यू किसकी आई बच्चों साइन थीटा। अब बोलो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा की वैल्यू यहां से जो लास्ट वैल्यू उसको फर्स्ट कर दो, यानी ये 1, ये कितना √3/2, ये कितना 1/√2, ये कितना 1/2 और ये कितना 0। नेक्स्ट वैल्यू आती है बच्चों, तीनों प्राइमरी पहले आएंगे tan थीटा, और tan थीटा के लिए एक फॉर्मूले का डेवलपमेंट हुआ। tan थीटा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, याद रखना। tan अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट थीटा क्या बनेगा, कोट थीटा बनेगा, कोस थीटा अपॉन क्या होता है बच्चों साइन थीटा। हाँ जी, tan क्या होता है साइन अपॉन कोस, कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, फॉर्मेट ये बनेगा, ये लीजिए। तो साइन अपॉन कोस, tan 0 की वैल्यू साइन 0 अपॉन कोस 0, 0/1। देखो बच्चों दो वैल्यू, एक तो है 0/1 और एक है 1/0, तो 0/1 तो होता है 0। हाँ जी 0/1, ये समझ लीजिए एक बार, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, मेरे से पूछते हैं ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता हूं। हाँ जी, एक तो है बच्चों 0/1 और एक है 1/0। क्या बोलो 1/0, ये वाले अलग। तो 0/1 की वैल्यू तो होती है 0 और 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। 0/1 की वैल्यू तो क्या होती है 0 और 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। फिर भी कोई अगर कंफ्यूज हो जाए तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, नीचे कोई भी बंदा हमेशा जमीन से उठता है, अपन भी मैथ सीख रहे थे क्या 0 लेवल से उठेंगे, तो नीचे से ऊपर जाना। 0 से 1 पे पहुंचा, कहां पहुंचा 0 से 1 पे पहुंचा, 0 से 1 पे पहुंचा। हाँ जी 0 से 1 पे पहुंचा, 0 से 1, 0 पे था और 1 पे पहुंचा, बहुत कुछ कर लिया, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ये बच्चों 1 से 0 पे पहुंचा, 1 से 0 पे पहुंचा, ऊपर था और नीचे आ गया मतलब खत्म हो गया, मतलब 0। हाई हो के नीचे होना, ये चीज आर्ट्स वाला बच्चा भी समझ में आ जाएगा। आज मैंने क्या बोला, इसमें वो बच्चे भी है जो लो लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे पटवार, कांस्टेबल, एलडीसी, ऐसे, उनमें भी अगर ये टॉपिक आ रहा है तो उनका भी काम हो जाएगा, वो भी समझ लेना। बाकी मैथमेटिक्स वालों को तो पता ही है बच्चों, 0 से 1 जाना, 0 से 1 नीचे से ऊपर उठना, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। 1 से 0, 1 पे था और 0 पे आ गया मतलब बर्बाद हो गया, यानी कितना बन जाएगा 0। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, 0/1 0 होता है, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। लो जी आ जाइए इधर, ये वैल्यू अपन को इधर आसानी बना देगी। 0/1 कितना आएगा 0,
हाँ जी 0/1 कितना आ जाएगा आपका 0, 0/1 कितना आ जाएगा 0, ये अपन ये करो 2 से 2 खत्म, 1/√3 हो जाएगा बच्चों, √2 से √2 खत्म बच्चों 1 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म बच्चों √3 हो जाएगा, और 1/0 क्या बच्चों इनफाइनाइट। आज जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं ना इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, बिल्कुल इनफाइनाइट जो होता है उसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोला जाता है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 10। अब इसके साथ ही किसकी वैल्यू निकाली जा सकती है बाकी सबकी, बोलो 10 आ गया तो कोट भी कंप्लीट हो गया, कोट थीटा यहां से इनफाइनाइट, फिर कितना आया √3, फिर कितना आया 1, फिर कितना आया 1/√3, और फिर कितना आ गया 0। बस इधर वाली वैल्यू को इधर लाके रोक दीजिए, फॉर्मेट आपका ये बन जाएगा। हाँ जी क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है, चलते जाओ नेक्स्ट फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी और बच्चों आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोजेक, ये इनकी वैल्यू है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए, किसकी चाहिए सेक थीटा, और फिर किसकी चाहिए कोजेक थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा फॉर्मेट ये। तो सेक थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1/सेक थीटा, पढ़ चुके अपन, और सेक थीटा इक्विवेलेंट क्या होता है 1/कोस थीटा। ठीक है ये बनाया जा सकता। तो सेक चाहिए, सेक यानी कोस का उल्टा करो, कोस का उल्टा ऐसे, नीचे कुछ नहीं तो 1/1 कितना आएगा 1, नीचे 2 है बोलो 2/√3, बोलो ऊपर कितना हो गया √2, और ऊपर कितना हो गया 2, नीचे कुछ नहीं तो 1/0 कितना हो गया इनफाइनाइट। लो जी ये इनफाइनाइट, बोलो लास्ट कोजेक इधर से इधर आ जाइए, इनफाइनाइट कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया √2, फिर कितना हो गया 2/√3, और इधर से कितना आ जाएगा 1। ये बच्चों वैल्यू टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये कितना डिग्री 0 डिग्री, ये कितना डिग्री 30 डिग्री, ये कितना डिग्री 45 डिग्री, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, और ये कितना डिग्री 90 डिग्री। ये बच्चों 5 एंगल ऐसे है, 10th क्लास के लिए भी ये वीडियो है, 9th क्लास के लिए भी ये वीडियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक जहां से स्टार्ट होती है उसका उद्गम मैं आपको बता रहा हूं, 100% समझ में आ जाएगा। हाई लेवल पे जाना है, आगे से आगे पार्ट देखते जाना ताकि सब लेवल बन जाए। ये लीजिए, अच्छा साइन 0 की वैल्यू चाहिए, इधर से एंगल देखना है, इधर से ये देखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोजेक 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, ये इसका उल्टा है देख लीजिए। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है, तो कोजेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, जस्ट उसका उल्टा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, तो कोजेक 45 की वैल्यू कितनी होती है उल्टा उसका √2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो साइन कोजेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3। अच्छा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कोजेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। एक ही काम करना है बच्चों, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करने बैठो ये टेबल हाथ में ले लीजिए, ये याद होनी चाहिए, हर वैल्यू याद होनी चाहिए। जिनकी मैथ अच्छी होती है उनकी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल याद होती है, टेबल याद नहीं है कुछ नहीं कर सकते। आपसे तुरंत पूछ लिया कोट 0 की वैल्यू बताओ, कोट 0 ये लीजिए कोट, ये लीजिए 0 क्या आएगी इनफाइनाइट। कोट 60 की वैल्यू बताओ 1/√3, कैसे भी घुमा लीजिए। टेबल आती है सब कुछ आता है, टेबल है आपके पास सब हो जाएगा, टेबल के अकॉर्डिंग सारे, और सब लिंकिंग पूरी लिंकिंग है। मैथ बहुत अच्छी है, पूरी लिंकिंग उसके हिसाब से तैयार करनी। हाँ जी ये आपकी टेबल याद होनी चाहिए, और टेबल अगर याद है जितनी भी वैल्यू मैं आगे यूज करूंगा टेबल से यूज करूंगा। अब चलते बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर अपन सबको मिक्स करेंगे फॉर्मेट बनाना। हाँ जी क्वाड्रेंट सिस्टम क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर लीजिए फटाफट थोड़ा फास्ट। हाँ जी एक बच्चों अपन ने पढ़ा फैमिली, क्या बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा। इधर आ जाइए, लिखने का तरीका क्या होता है कोट, फिर क्या होता है सेक, और फिर क्या होता है कोजेक। टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। लिखने का तरीका इधर से इधर इधर चलना है। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, और ये एक फैमिली है, और ये एक फैमिली है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 4, चतुर्थांश। चतुर्थांश का फॉर्मेट ये बना लिया बच्चों मैंने।
हाँ जी, कोशिश करना 100% समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगभग खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 फॉर्मेट ये बन रहा है बच्चों। ये है एक्स एक्सेस। क्या है? एक्स एक्सेस। हाँ जी, जिन्होंने मैथ पढ़ी है उन्होंने ये भी पढ़ा है। जेड इक्वलेंट एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इक्वलेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स ये क्या पार्ट कहलाता है? रियल पार्ट। और ये पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है? इमेज। आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट, एक्स वाला रियल पार्ट। तो एक्स से मैंने लिया एक्स एक्सेस, और जो एक्स एक्सेस है वो क्या है बच्चों? रियल है। और जो रियल है ना वो इस दुनिया के अंदर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। हर चीज, हर पॉइंट एक का एक फॉर्मेट बनेगा। तो इस लाइन का नामकरण हुआ बच्चों, इस लाइन का नामकरण हुआ नो चेंज। वापस सुनो क्या बोला? एक्स, एक्स यानी रियल, रियल यानी वास्तविक। और जो चीज वास्तविक है, मैं क्लास ले रहा हूं ये वास्तविक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये वास्तविक है, तो ये चेंज नहीं होगा, हो चुका। एक है बच्चों आयोटा वाई, वाई यानी ये वाई एक्सेस, वाई एक्सेस यानी इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब चेंज। सुबह 4 बजे एक सपना आ रहा था, मैं ये बन गया, मैं सेकंड ग्रेड जॉब लग गया, मैं फर्स्ट ग्रेड जॉब लग गया, और सुबह उठ के देखा एक सपना था। वो क्या हो सकता है? चेंज। जो रियल है, मैं बन चुका हूं, वो चेंज नहीं हो सकता है। छोटा सा दिमाग लगाना है, बाकी काम हो जाएगा। तो एक्स एक्सेस का नामकरण रियल है, और रियल का नाम क्या रखा? नो चेंज रखा। कैसे? लॉजिकली मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। फॉर्मूले से अगर मुक्त चाहिए, फॉर्मूले नहीं चाहिए, तो ये मेरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। लो जी, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? चेंज। क्या कहलाएगी? चेंज। एक्स एक्सेस रियल नो चेंज, तो नाम नो चेंज रखना। वाई एक्सेस इमेजिनरी चेंज, तो क्या नाम रखा? चेंज। कंसेप्ट सारे फॉर्मेट बन जाए। फैमिली कितनी है टोटल? टोटल फैमिली कितनी है? 4। एक में ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे सदस्य रहते हैं, और एक बाकी जो 3 है, 1 2 3, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक के भी तो सब फैमिली है। एक फैमिली ये रही, एक फैमिली ये रही, एक फैमिली ये रही, और एक फैमिली ये पूरी रही। ये हाँ जी, इस फैमिली को बोलेंगे ऑल। क्या बोलेंगे? ऑल। ये फैमिली प्राइमरी मेंबर कौन है? साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे एस। ये फैमिली, इसमें प्राइमरी मेंबर कौन है? टी। और ये फैमिली, इसमें प्राइमरी मेंबर कौन है? सी। हाँ जी, इसको भरने का एक तरीका है, क्या? ASTC। क्या नाम है? हाँ जी, इसको भरने का एक तरीका है। भरने का तरीका क्या है बच्चों? इसको चारों क्वाड्रेंट को भरने का तरीका है A, S, T और C। A अलग और STC नाम सुना हुआ है। ASTC, ASTC, ऐसे याद रखने का तरीका। ASTC, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। पहले भरेंगे फिर वर्किंग समझेंगे। ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें ऑल, इसमें एस, इसमें टी, इसमें सी। अच्छा, ऑल का मतलब, ऑल का मतलब क्या? सारे। सारे मतलब साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा और कोजेक थीटा, सब के सब आएंगे। मैंने क्या बोला? फैमिली में सब आएंगे, सारे ऑल सब आएंगे। ASTC।
एस मतलब प्राइमरी में एस का एक ही नाम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एस मतलब साइन, एस मतलब सेक नहीं, एस मतलब प्राइमरी में एक ही नाम है, कौन? साइन। और साइन की फैमिली में कौन रहना चाहिए बच्चों? कोजेक। साइन के साथ में कौन रहेगा? कोजेक। मैंने क्या बोला? फैमिली सेट, सब सेट। फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मूला नहीं चाहिए। बोलो टी। टी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइमरी मेंबर में एक ही नाम है, टेन थीटा, और टेन के साथ ही क्या रहेगा बच्चों? कोट थीटा। ये एक फैमिली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। चार क्वाड्रेंट, चार चतुर्थांश मैंने क्या कर दिया? फैमिली में बांट दिया, काम खत्म। बोलो सी। सी का मतलब क्या हो गया? कोस थीटा, और साथ में क्या रहेगा? सेक थीटा। ये बच्चों फैमिली को जमा दिया। अब इनका काम क्या है वो सुन लो बच्चों। सबके अपने अपने घर है, आपका खुद का घर है, मेरा घर भी है बच्चों। मैं अपने घर के अंदर पॉजिटिव, आप अपने घर के अंदर पॉजिटिव। पर आप मेरे घर के अंदर आए या मैं आपके घर के अंदर आया तो बच्चों एक दूसरे के अंदर अपन क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। जिसका घर वो उस घर के अंदर पॉजिटिव, कोई बाहरी अगर आएगा तो उसका उस घर के अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या बोला? ये किसका घर है? ये किसका घर है? ये किसका क्वाड्रेंट है? सबका। तो सबके सब पॉजिटिव। एक चीज बताओ, अभी अपन ने टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सबके सब पॉजिटिव। ये लीजिए, ये कितना डिग्री है? यहां पर कितना डिग्री है? 0 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। 0 90, बिल्कुल दिख भी रहा है 90। ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 270 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 360 डिग्री। 90 90 90 90 बराबर बांटा हुआ है। 0 90 180 270 और 360। फॉर्मेट ये बन गया। ये बच्चों क्वाड्रेंट को भरने का एक तरीका है। ये किसका घर है? सबका। मेरे दादाजी के 3 बच्चे, तो किसका घर है? ये दादाजी का। ये 3 बच्चे 3 अलग अलग पोर्शन में बांट दिए। साइन कोजेक अलग, कोट टेन कोट अलग, कोस सेक अलग। मेरे पापा, मेरे बड़े पापा और मेरे अंकल, 3 फैमिली। ये साइन कोजेक, ये टेन कोट और ये कोस सेक। जो जिस घर में रहेगा वो उस घर में पॉजिटिव रहेगा, दूसरे घर में गया नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां क्या है? ये सब है क्या है? रेशियो है। तो इनका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना सा ही समझना है। इन सब का आंसर 0 से लेकर 90 तक कोई सा भी एंगल लगा दो आप, ब्रह्मांड का कोई सा भी एंगल लगा दीजिए, सबका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, 90 से लेके 180 के बीच में कोई सा भी एंगल लगाया, अगर साइन और कोजेक में लगाया, साइन 120 पॉजिटिव, कोजेक 120 पॉजिटिव, साइन 129 पॉजिटिव, कोजेक 129 पॉजिटिव। पर अगर कोस 130 की बात करें बच्चों तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये किसका घर है? साइन और कोजेक का। हाँ जी, हर रेशो साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक कोई सा भी, वो 2 जगह पॉजिटिव रहेगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक उसका खुद का क्वाड्रेंट। बोलो साइन का कौन कौन सा है पॉजिटिव के लिए? फर्स्ट और सेकंड। इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। कोस का पॉजिटिव बताओ। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। कोस इन दोनों में नेगेटिव रहेगा। फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। टेन बोलो कहां पॉजिटिव? यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। हाँ जी, ये पूरा कंसेप्ट अगर तैयार हो गया, फॉर्मूला मुक्त ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगी। पूरे फॉर्मूले से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 100% समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों, ये तो हो गया क्वाड्रेंट भरने की बात। अच्छा, आपसे पूछे कि साइन 330 की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? 330 कहां आएगा? 270 से ज्यादा, 360 से कम, 330 इसमें आएगा। ये घर किसका है? कोस और सेक का। बोलो साइन एंट्री कर रहा है तो क्या बनेगा? माइनस। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा, टेन 330 की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पहली बात पॉजिटिव नेगेटिव की कर लेते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो टेन 330 बोलो इसमें आ रहा है क्या? टेन इसमें रहता है क्या? नहीं रहता है। बोलो टेन 330 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कंसेप्ट इतना ही समझना है, फॉर्मेट कहां से कहां तक जाना है। अब चलते हैं बच्चों, ये नो चेंज और चेंज का क्या है?
बच्चों ये एक ऐसी रेखा है ना जिसको पार करने से चेंज होता है, और ये एक ऐसी रेखा है जिसको पार करने से चेंज नहीं होता है। अपन बोलते हैं ना इधर से इधर जाएगा तो बदलाव हो जाएगा। तो ये चेंज वाला फंडा क्या है, इसको समझो बच्चों। चेंज कौन किस में होता है? चेंज कौन किस में होता है? तो जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं। आप अपने घर पे बैठे हो, आप मेरे से कभी मिले ही नहीं, क्या मैं आप में बदल सकता हूं? क्या नहीं बदल सकता हूं। आप अपने क्लोज फ्रेंड के अंदर बदलोगे, और जो क्लोज फ्रेंड होते हैं ना उस क्लास, पूरी क्लास के अंदर अगर सिचुएशन बनाए बच्चों तो क्लास में क्लोज फ्रेंड के नाम साथ में आते हैं। तो यहां पर भी क्लोज फ्रेंड के नाम साथ में आएंगे। जैसे लेके बताओ, साइन कोस। साइन की फैमिली में कौन है? कोजेक है, पर नाम कैसे आता है? साइन कोस। फिर क्या आता है? टेन कोट। और फिर क्या आता है? सेक कोजेक। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में क्लोज फ्रेंड। चेंज कौन किस में होगा? चेंज कौन किस में होगा, क्वेश्चन ये उठ रहा है। तो साइन बदलेगा किस में बच्चों? कोस में। और कोस बदलेगा किस में? साइन में। टेन किस में बदलेगा बच्चों? कोट में। और कोट किस में बदलेगा? टेन में। और सेक किस में बदलेगा बच्चों? कोजेक में। और कोजेक किस में बदलेगा बच्चों? सेक में। हाँ जी, क्या बोला? चेंज किस कौन किस में होता है? चेंज होते हैं बच्चों क्लोज फ्रेंड आपस में एक दूसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, एक यहां है एक बाहर है तो नहीं बदल सकते। दो क्लोज फ्रेंड है तो आपस में बदलेंगे। और क्लोज फ्रेंड के नाम टीचर की नजरों में साथ में आते। एक फ्रेंड का नाम लिया ऑटोमेटिक दूसरा भी साथ में आ जाएगा, तो साथ में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में साथ में नाम लिख के बताओ, सही तो है? कौन सा कंफ्यूजन हो रहा है? साइन कोस और टेन कोट और सेक कोजेक। तो साइन किस में बदलेगा? कोस में। कोस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा? कोट में। कोट किस में बदलेगा? टेन में। सेक किस में बदलेगा? कोजेक। कोजेक किस में बदलेगा? सेक। बच्चों मैं यहां पर इतनी सी बात कर रहा हूं कि इसको जमा रहा हूं, अभी तो फील्डिंग तैयार कर रहा हूं। क्वेश्चन कैसे होंगे वो सब बात की बात, अभी तो सिर्फ फील्डिंग तैयार रेडी कर रहा हूं मैं। फील्डिंग कैसे बनेगी, फील्डिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम की वर्किंग। क्वाड्रेंट सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए बच्चों दो काम करने। एक तो अगर टेबल आपने नहीं बनाई है तो टेबल बना के बैठ जाना और क्वाड्रेंट सिस्टम को सामने रख दो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन छोटे छोटे धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा बच्चों। जैसे लिखा बच्चों साइन 30। हाँ जी, साइन 30। साइन 30 टेबल में देखना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी, तो साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? हाफ। लो से लो, हाई से हाई, सबके समझ में आएगा। ठीक है, बस टेबल और क्वाड्रेंट दोनों बना के सामने रख लीजिए ताकि 100% समझ में आ जाए। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया बच्चों, साइन 150। कितना ले लिया? साइन 150। साइन 150 का आंसर बता दीजिए। तो बच्चों एक छोटा सा काम कर लीजिए। हाँ जी, ये दो लाइन खींचनी है और सब याद आना चाहिए। कितना? 0 डिग्री, कितना? 90 डिग्री, कितना? 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। एक दो क्वेश्चन इसको देख के करते फिर आगे बढ़ेंगे। ये कैसे बढ़ते? ASTC। ए यानी ऑल, एस यानी साइन और कोजेक, टी यानी टेन और कोट, और सी यानी कोस और सेक। इस लाइन का नाम क्या होता है? नो चेंज। इस लाइन का नाम क्या होता है? चेंज। चेंज कौन किस में होता है? दोस्त। साइन किस में बदलता है? कोस। टेन किस में बदलता है? कोट। और सेक किस में बदलता है? कोजेक। ठीक है, अभी अपन को एक बार लिखने का तरीका समझना है फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों साइन 150 चाहिए। कितना चाहिए? साइन 150। तो साइन 150 को लिखने के दो रास्ते। साइन 150 सिंपल सी बात है 90 और 180 के बीच में आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 60, और या फिर लिख सकता हूं बच्चों साइन 180 माइनस 30। दो रास्ते लिखने का। साइन 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं बच्चों, और साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। ये लीजिए। अब बच्चों ये लाइन कोई भी एंगल आए ना तो उसको उसके पास में जो दो लाइन होगी ना उसमें तोड़ सकते हो। बच्चों 330 आया तो उसके पास में कितनी लाइन है? दो लाइन, एक 270 है और एक 360 है। 330 इसमें होगा, 270 और 360 दो लाइन। हर एंगल के पास में दो लाइन होगी।
सिर्फ लाइन वाले एंगल को छोड़ दो, लाइन वाले एंगल पे एक ही लाइन बनती है। तो फॉर्मेट ये, या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं। पहले ऐसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाए 2 लाइन खींच लीजिए, 2 लाइन खींच लीजिए, ये फॉर्मेट बन गया। साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस, ऐसे बोलते हैं, साइन 180 माइनस। अब इसको ड्रॉ कर रहा हूं, सेट करना, बोलो साइन को छोड़ो, 180 ये रहा, इसमें से माइनस ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड किसका होता है? साइन और कोजेक। खुद के घर के अंदर एंट्री करना पॉजिटिव, दूसरे घर के अंदर एंट्री करना नेगेटिव। खुद के घर के अंदर एंट्री कर रहा है कौन? साइन। अगर इसकी जगह कोस होता तो माइनस आता, साइन है तो क्या आएगा? प्लस। शुरुआत कहां से होगी? प्लस से। प्लस माइनस का काम खत्म। माइनस ने क्या बताया? क्वाड्रेंट बताया। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। किसका होता है? साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है? साइन कर रहा है। क्या आएगा? प्लस। 180 ने क्या बोला? 180 ने बोला नो चेंज। 180 क्या है? लाइन है। लाइन ने क्या बोला? नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रखो, कोस का कोस रखो, टेन का टेन रखो। तो बच्चों साइन का साइन रहेगा, लीजिए ये रहा साइन, ये भी खत्म। और क्या बच गया? 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 100% समझ में आया, गारंटी नहीं दे सकता, पर धीरे 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 समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। चलो छोड़ो, इधर आओ, ये आई है। बोलो बच्चों साइन 90 प्लस 2 लाइन खींच लीजिए, छोटी सी, ये लो, थोड़ी सी जगह में भी खींच लीजिए, सब चीज याद आ जाएगी। साइन 90 प्लस 90 ये रहा, प्लस ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। किसका है? साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है? साइन। ऐसे पढ़ो, साइन 90 प्लस, अब इधर से वापस घूमते हुए इधर आओ, प्लस ने क्या बताया? सेकंड क्वाड्रेंट। किसका होता है? साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है? साइन, ये लीजिए प्लस आएगा। 90 ने क्या बताया? लाइन है। कौन सी लाइन है? ये लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? चेंज है। क्या नाम है? चेंज है। चेंज है। कौन चेंज? साइन। जो है बाहर वो चेंज होगा, साइन। किस में चेंज? कोस में। साइन किस में बदलता है? कोस। कोस किस में बदलता है? साइन। टेन किस में बदलता है? कोट। कोट किस में बदलता है? टेन। सेक किस में बदलता है? कोजेक। और कोजेक किस में बदलता है? सेक। ये बन गया। बोलो साइन किस में बदलेगा? कोस। ये साइन का कोस हो गया। और बचा कितना बच्चों? 60। कोस 60 की वैल्यू टेबल में देख के बताएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? हाफ। मेथड बदलने से मैथ के आंसर बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदलते क्या? आपने बोला मेथड बदल दीजिए आंसर बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि 100% समझ में आ जाए। हाँ जी, ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। साइन 150। धीरे 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 बच्चों अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, फॉर्मेट भी आगे बढ़ेगा, सब चीज समझनी है आपको। चलिए आगे बढ़ाते। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 150 की वैल्यू भी हाफ आई, और इधर भी वैल्यू कितनी आई? हाफ आई। हाँ जी, फॉर्मेट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक बार सेट करना। कुछ क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं। हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिखा साइन 210। हाँ जी, मैं साइन का पूरा कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक अगर आप ले लोगे तो सारा कंसेप्ट खुल जाएंगे, स्ट्रोक खुल जाएंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। कितना? साइन 210 सोल्व करने के बच्चों 2 रास्ते। 210 कहां आएगा? 180 और 270 के बीच में। क्या लिख सकता हूं? साइन 180 प्लस 30 आएगा, या फिर बच्चों क्या आएगा? साइन 270 और माइनस 60। इच्छा आपकी है बच्चों, इधर तोड़ोगे या इधर तोड़ोगे। हर क्वेश्चन के 2 पहलू बता रहा हूं, 2 तरीके बता रहा हूं सोल्व, कोई एक अप्लाई करना, आंसर तो सेम ही आएगा। 1 डिग्री का आंसर 2 आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा। लो जी, बोलो 180 प्लस, ये लीजिए 2 लाइन खड़ी कर लीजिए बच्चों। 180 साइन 180 प्लस, ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे।
साइन 180 प्लस, पर सोल ऐसे करते, पढ़ते ऐसे, सोल ऐसे करते, 180 प्लस, लो जी प्लस 180 ये रहा प्लस ये रहा, पढ़ते समय डायग्राम और बाहर निकलते समय उसका आंसर लिखने का तरीका। साइन 180 प्लस, ये लो, कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस ने क्या बताया, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, किसका होता है, टेन और कोट का, एंट्री कौन कर रहा है, साइन, क्या आएगा, माइनस, 180 ने क्या बोला, नो चेंज, 180 ने क्या बोला बच्चों, नो चेंज, किसको बोला, साइन को, मतलब साइन का साइन रखो और 30, इसका काम खत्म, कितना हो गया 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, और आगे क्या लगेगा, माइनस। बच्चों इतनी सी बात है, एंगल तो अपन एक ही निकाल रहे फॉर्मेट के अंदर, बस लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका इस तरीके से बनेगा। वापस आ जाओ, साइन 270 माइनस 60, हाँ जी क्वाड्रेंट के ज्यादा नहीं तो 50 से 60 फॉर्मूले, एक भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, जो मैंने कंसेप्ट आपको समझा है अगर वो समझ में आ गया आपको तो एक भी फॉर्मूला नहीं चाहिए। आ जाइए इधर आ जाइए, दो लाइन खींच दीजिए जल्दी से, ये लीजिए साइन 270 माइनस, साइन 270 माइनस 270 ये रहा, इससे माइनस ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, किसका होता है, टेन और कोट, एंट्री कौन कर रहा है, साइन, क्या बनेगा, माइनस, दूसरे घर के अंदर एंट्री क्या, माइनस, खुद के घर के अंदर एंट्री क्या, प्लस, बस इतनी सी बात हो रही, ले लीजिए माइनस, माइनस का काम खत्म। 270 ने क्या बोला, 270 ये लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, चेंज, किसको चेंज, साइन को, किस में चेंज, कोस में, साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदलेगा, और कितना हो गया 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, और आगे क्या लगेगा, माइनस। सर मेरे समझ में नहीं आता, एक तो क्वाड्रेंट को सामने रख लो और एक टेबल को सामने रख लो, दोनों को अगर सामने रख लिया फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये सारी चीजें सामने होनी चाहिए, ये सामने है, सब मैं देख देख के लिख रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, अब ये सामने नहीं रहेगा, आप अपने सामने जरूर रख लेना ताकि समझ में आ जाए। चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं अगला। हाँ जी, साइन 330, कितना लिखा, साइन 330, बोलो फॉर्मेट ये बन गया। साइन 330 को सोल्व करने के बच्चों दो कंसेप्ट, या तो बच्चों बनेगा साइन 270 प्लस 60, और या फिर क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन 360 माइनस 30, लीजिए ये दो कंसेप्ट हो गए। बोलो दो लाइन खींच दो, इधर दो लाइन खींच दो, दो लाइन खींचते सब याद आना चाहिए, जब तक याद नहीं आए ना तब तक सामने रखो, उसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोई भी चीज सामने पड़ी रहेगी धीरे 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 याद हो जाएगी बच्चों, याद होनी चाहिए। हायर लेवल मैथमेटिक्स सीखना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर चाहे डिफरेंशिएशन आओ, चाहे इंटीग्रेशन आओ, चाहे 2D आओ, चाहे 3D आओ, चाहे हायर लेवल पूरी मैथमेटिक्स आ जाओ, बीएससी वाली या एमएससी वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉलिड होनी चाहिए आपकी। और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉलिड करने के लिए क्वाड्रेंट सॉलिड होना चाहिए, घुमाना आना चाहिए, घुमाना आ रहा है, क्वाड्रेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपका काम होगा बच्चों। हाँ जी जल्दी से, साइन 270 प्लस, टाइम ले रहा हूं, खूब टाइम ले रहा हूं आपका, साइन 270 प्लस 270 ये रहा, यहां से प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, किसका होता है, अपने आप को जवाब देना, किसका होता है, कोस और सेक, एंट्री कौन कर रहा है, साइन, क्या बनेगा, माइनस, प्लस का काम खत्म। 270 ने क्या बोला, चेंज, 270 ने क्या बोला, चेंज, किसको बोला, साइन को, किस में चेंज, कोस में, ये कोस, और कितना हो जाएगा 60, कोस 60 की वैल्यू हाफ, और आगे क्या लगेगा, माइनस। यहां आ जाइए बच्चों, साइन 360 माइनस, ये लो 360 माइनस, इधर कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, दिमाग लगा दीजिए, 360 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, किसका, कोस और सेक, कौन एंट्री कर रहा है, साइन, क्या बनेगा, माइनस, इसका काम खत्म। 360 ने क्या बोला, नो चेंज, किसको बोला, साइन को, कितना आ जाएगा, साइन और 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ आएगी और आगे क्या लगेगा, माइनस। धीरे धीरे मैं एंगल बढ़ाता ही जाऊंगा, बस आपको थोड़ा कंसेप्ट बनाना है। और साइन मैं बढ़ा रहा हूं आपको, साइन की जगह कोस कर लो, टेन कर लो, कोट कर लो, सेक कर लो, कोजेक कर लो, ये हो जाएगी वर्किंग।
जब सारे क्वेश्चन करेंगे सब आंसर आएंगे, सब परफेक्शन आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। चारों क्वाड्रेंट एक बार तो बच्चों घूम लिया अपन ने, क्या और आगे बढ़ सकते क्या? बिल्कुल बच्चों, और भी आगे बढ़ेगा कंसेप्ट। लिखा बच्चों साइन 405 डिग्री, 405 डिग्री कितना? अरे बढ़ता ही जाएगा, लाखों डिग्री तक चलता रहेगा। कंसेप्ट वो होगा जो पूरा फॉर्मेट आ जाए। बोलो 405। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक राउंड अगर लगाते हैं बच्चों तो कितना होता है? 360। कहां से स्टार्ट है? 0 से, और कितना होगा? 360। एक राउंड लगा दिया, 0 से 360 आ जाएगा बच्चों। 405 है। अब जो एंगल 360 से ज्यादा हुए उन सब के अंदर एक ही प्रोसेस, क्या? जो भी एंगल है ना, उस एंगल को 360 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? 360। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना हो गया? 360। कितना बच गया? 45। हाँ जी, ये आ गया। अब बच्चों इसको लिखने का तरीका धीरे धीरे समझ में आएगा। साइन ये इंटू ये प्लस ये कर दो तो 405 आ जाएगा। ये इंटू ये 1 इंटू 360 प्लस 45, ये लो 1 इंटू 360 प्लस 45। बच्चों 405 में मैंने कोई बदलाव किया हो तो बता दीजिए। 1 इंटू 360 360, 360 प्लस 45 405, ये लो बच्चों। ये लिख सकता हूं साइन 1 इंटू 360 को लिख सकता हूं बच्चों 2 पाई, 360 यानी 2 पाई प्लस 45। फॉर्मेट ये बच्चों, साइन 1 इंटू 2 पाई कितना आएगा? 2 पाई, और प्लस कितना आएगा? 45। अब एक चीज बच्चों दिमाग में फिट करनी है आपको। बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ये कितना है? 0। इतना चले तो कितना आता है? पाई। और ये पूरा करे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। बिल्कुल मजा आना चाहिए बच्चों, कहां से कहां चल रहा है। ये पाई और ये कितना हो गया? 2 पाई। हाँ जी, फिर आगे बढ़े, एक राउंड आधा राउंड और लगाए तो कितना होगा? 3 पाई। और इधर और चले तो कितना आएगा? 4 पाई। इधर चले बच्चों तो वापस कितना आएगा? 5 पाई। और इधर कितना आ जाएगा? 6 पाई। इधर फिर चले तो कितना आएगा? 7 पाई। और इधर चले तो कितना आएगा? 8 पाई। एक चीज समझ में आ गई होगी। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ये सब यहां आएगा। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 100 पाई इधर आएगा, 1000 पाई इधर आएगा, 999 पाई वो इधर आएगा। इवन नंबर वाला पाई जो है वो इधर आएगा, सम संख्या वाला पाई जो है वो इधर आएगा, विषम संख्या वाला पाई जो है वो इधर आएगा। इतना सा ही कंफ्यूजन है। 2 पाई प्लस चीज ये कह रहा है, फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। अब लाइन का काम आ चुका है। 2 पाई प्लस, बोलो 2 लाइन खींच लो, 2 लाइन खींच लीजिए, कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज दिमाग में और डालो बच्चों, एक बार भाग गया तो 1 इंटू 360, 1 इंटू 2 पाई आया। अच्छा 2 बार भाग गया तो, भाग 2 बार चला गया तो कोई वैल्यू इतनी बड़ी है, भाग कितनी बार चला गया? 2 बार। तो 2 इंटू 360, 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई आएगा। बच्चों यहां जो है ना, ये जो लोकेशन है हमेशा इवन नंबर से ही भरी जाएगी। एक बार भाग गया तो भी 2 पाई, 2 बार गया तो 4 पाई, 3 बार भाग गया तो 6 पाई, 4 बार भाग गया तो कितना बनेगा? 8 पाई। भाग जो जाएगा वो 1 2 3 ऐसे ही तो जाएगा। तो कितना भी बड़ा एंगल है ना बच्चों, यहां पर हमेशा ये लोकेशन ही आएगी। क्या बोल रहे गुरुजी? चलो अप्लाई करते, अप्लाई करके देखते। अच्छा समझ में आ जाए तो बढ़िया है। हाँ जी अप्लाई करके देखिए फॉर्मेट के अंदर क्या है। चलिए ये 2 लाइन खींच दी, बोलो साइन 2 पाई कहां होता है? यहां होता है। हाँ जी साइन 2 पाई यहां होता है। 2 पाई प्लस 360 प्लस, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, प्लस का काम खत्म। 2 पाई ने क्या बोला? नो चेंज। बोलो ये लाइन है, इसने क्या बोला? नो चेंज। 2 पाई क्या कहता है? नो चेंज। किसको बोला? साइन को। ये लीजिए साइन।
और कितना हो गया 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है 1/√2। टेबल हाथ में होनी ही चाहिए, नहीं है तो हाथ में ले लीजिए। ये वैल्यू कहां से लिख रहे हैं, मैं बार बार टेबल साथ में लेके नहीं घूम सकता हूं, बस उसमें से वैल्यू देखो और आंसर का जवाब दीजिए, फॉर्मेट ही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन सामने और रख रहा हूं, कोशिश करना समझ में आ जाए। हाँ जी, साइन 510, मैं साइन का साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक सब क्वेश्चन में लिख के सोल्व करना है। कर सकते हो तो आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। हाँ जी, साइन 510, एंगल 360 से ज्यादा, एक ही काम करेंगे, 360 से डिवाइड लगा दो, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। इधर कितना हो गया 360, कितना बच गया 150। लिखने का तरीका बोलिए, साइन 1 × 360 प्लस, हाँ जी 1 × 360 प्लस कितना 150। हाँ जी, कितना हो गया साइन 1 × 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई, और प्लस कितना हो गया 150। हाँ जी, दो लाइन खींच लीजिए, 2 पाई प्लस। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर मेरे एक गड़बड़ आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 2 पाई में 150 जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यह गलती कभी भी मत करिएगा। 2 पाई प्लस 2 पाई, यहां खड़े हो आप, यहां से प्लस, इस प्लस और माइनस का काम है क्वाड्रेंट बताना। बच्चों अगर मैं लिखूं कि साइन 360 प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, फॉर्मेट क्वाड्रेंट कौन सा लिखेंगे फर्स्ट, 360 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा लिखेंगे फर्स्ट। बच्चों थीटा क्या है, 0 से 90 ही है क्या, थीटा तो कितना भी हो सकता है, और थीटा कितना भी हो सकता है, तो यहां पर क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट ही बनेगा, क्योंकि थीटा अगर कितना भी हो सकता है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट बनता है, तो फिर यहां पर भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा फॉर्मेट के अंदर। बोलो साइन 2 पाई प्लस 150, 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सिर्फ प्लस माइनस को देखो, बाकी भूल जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो लाइन बना लीजिए, जैसे 2 लाइन बनाया बच्चों आपका काम हो जाएगा। बोलिए क्या, 2 पाई प्लस, ये लीजिए 2 पाई यहां पर, इससे प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये खत्म। 2 पाई ने क्या बोला, नो चेंज, किसको बोला, साइन को। बोलो साइन 150, साइन 150 की वैल्यू मैं बता चुका हूं, फिर भी कौन सा समय लग रहा है, लगा दीजिए कंसेप्ट। बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 150 को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 30, ये बन गया फॉर्मेट के अंदर। बोलो फिर 2 लाइन खींच दो, जगह कम है, जगह कम में काम चला लो। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। अब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट यहां सोल्व हो जाएगा, थर्ड है तो यहां सोल्व हो जाएगा, फोर्थ है तो यहां सोल्व हो जाएगा, पर पहले नंबर पे क्वाड्रेंट फर्स्ट ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक ही चीज को 2 बार बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, एक बार ही बोलना है। क्वाड्रेंट का डिसीजन कौन करता है, प्लस और माइनस, दिमाग में सेट कीजिए, क्वाड्रेंट का डिसीजन कौन करता है, प्लस और माइनस। तो साइन 180 माइनस 180 माइनस, बोलो 180 इधर और यहां से माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। किसका होता है, साइन और कोजेक। सेकंड अब सोल्व हो रहा है, और उसी को पहले सोल्व करते थे तो कंफ्यूजन हो जाता, पहले सोल्व नहीं करना, अब सोल्व करना है। बोलो साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। किसका होता है, साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन, क्या बनेगा प्लस, 180 ने क्या बोला, नो चेंज। बोलो कितना हो गया, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। कितना भी बड़ा एंगल लेके चल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझो। हाँ जी, छोटी छोटी बातें रख रहा हूं मैं, सेट करना। साइन 690, एंगल नहीं रुकेगा बच्चों, एंगल बढ़ता ही जाएगा, एंगल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। साइन 690 बच्चों, 690 डिवाइड बाई किससे, 360। बोलो 360, एक बार भाग जाएगा, कितना 0, 9 में से 6 3 और 330। बोलो कितनी टाइम, 1 टाइम्स। वैसे तो भाग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी लिख लेते हैं। 1 × 360 प्लस 330, ये लीजिए बच्चों। साइन कितना 360, और इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों,
इस फॉर्मेट को लिख सकता हूं मैं 360 यानी 2 पाई, 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई, और प्लस कितना हो गया 330। फॉर्मेट याद है। हाँ जी, ये बन जाएगा। बोलो 2 लाइन बना लीजिए, आपका काम हो गया। ये लीजिए 2 लाइन, 2 पाई ये रहा, यहां से प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ज्यादा नहीं सोचोगे, ज्यादा नहीं सोचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी भी गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सर गलत हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। क्वाड्रेंट का डिसीजन किसको करने दीजिए? प्लस और माइनस को। एंगल को मत अलाउ कीजिए, एंगल को अलाउ करना ही नहीं है। प्लस और माइनस का डिसीजन है क्वाड्रेंट कौन सा। बोलो प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। 2 पाई प्लस फर्स्ट, 2 पाई माइनस सेकंड। बोलो प्लस का काम खत्म। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। 2 पाई ने क्या बोला? नो चेंज। 2 पाई ने क्या बोला? नो चेंज। ये लाइन क्या नाम है? नो चेंज। मतलब साइन का साइन रखो, साइन और वैल्यू कितनी? 330। अब कर लेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, अब आ जाएगा। आपको कहां जरूरत है? अब आ रहा है, ऑटोमेटिक ही आ रहा है। बोलो बच्चों कितना? साइन 330 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 30। ये लीजिए, जितना हो सके तब तक नो चेंज यूज करो। सर 270 प्लस 60 लिख दे। अरे लिख दो, सही है ना, पर मैं तो नो चेंज की तरफ जाऊंगा। क्यों फालतू में चेंज में एक गलती हो जाए तो आंसर गलत आ जाएगा। बोलो साइन 360 माइनस 30। ये लीजिए 360, ये लो, यहां से माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा। अरे जिसको जो क्वाड्रेंट है आएगा। अरे अपन थोड़ी बदल सकते हैं क्या? अब आ रहा है, पर एक बार पहले चौथा ले लिया और फिर एक बार और चौथा ले लिया, चौथा चौथा। बोलो माइनस माइनस, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। बोलो साइन 360 माइनस, माइनस ने बताया कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा। चौथा किसका है? कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है? साइन। लीजिए माइनस। बोलो 360 ने क्या बोला? नो चेंज। किसको बोला? साइन को बोला, मतलब साइन का साइन रखो, और कितना हो गया? 30। बोलो साइन 30 की वैल्यू हाफ, और आंसर में क्या आएगा? माइनस। जितनी टेबल में वैल्यू है वही आंसर पूछे जाते हैं, पर एक चीज क्या, फॉर्मेट इस तरीके से चले। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझो। हाँ जी, क्वेश्चन लिखा साइन 1140, 1140। बोलो एक ही रूल, 1140 को डिवाइड कर दो किससे? 360। कितनी बार? 3 बार। बोलो 1080। कितना बच गया? 60। लिखने का तरीका बोल दीजिए, साइन 3 इंटू 360 कितना? 1080। तो ये हो गया, प्लस कितना? 60। मेरी जेब से कुछ नहीं लग रहा और ना आपको अपनी जेब से लगाना है। थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, पूरी ट्रिग्नो आपकी होगी। 3 इंटू 360 प्लस 60। लो जी, बोलो साइन 3 इंटू 360 कितना? 2 पाई। मैंने एक वर्ड बोला, 2 बार भाग चला गया तो भी 4 पाई, 3 बार भाग चला गया तो 6 पाई, अरे 4 बार चला गया 8 पाई, 5 बार चला गया 10 पाई। कुछ भी कर लो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, एक ही जगह आता है। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही बताता है। लो जी, कितना हो गया? साइन 6 पाई प्लस कितना हो गया? 60। बच्चों 6 पाई कहां होता है? यही होता है, यही 6 पाई प्लस घूमने वाला है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। 6 पाई ने क्या बोला? नो चेंज। किसको बच्चों? साइन को। बोलो साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ जी, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। यस, हाँ जी, समझ में आना चाहिए। फॉर्मेट ही, कितनी बार भाग जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फॉर्मेट ही है। कितनी भी बार भाग चला जाए क्वाड्रेंट एक ही बनेगा। कौन सा? फर्स्ट। इन सारे क्वेश्चन को अगर देखें बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को देखें, जैसे 405 है, शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 45। तो बच्चों ये अपन ने सोल्व किया ना, ये पूरा, इस पूरे को एक शॉर्टकट भी बना सकते हो आप, कि जो शेषफल बच जाए ना वो इसको काट के सिर्फ शेषफल लिख दो। 405 को काट दो, इसकी जगह शेषफल लिख दो, ये शॉर्टकट बन जाएगा। 405 को काट के सिर्फ शेषफल या रिमाइंडर जो है ना वो लिख दो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होने वाला है। एक बार भाग गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव प्लस ही आएगा। नो चेंज, वो भी ठीक है। तो फिर क्या, जो रिमाइंडर आ रहा है ना वही लिख दो ना, काम है खत्म।
इधर देखो, साइन 510 की जगह साइन 150 लिख दो, ये 150 सेंसफल बच रहा है, ये लो सीधा यहां आ जाओगे, साइन 150 सीधा यहां आ गए, जो सेंसफल बच रहा है वो यहां लिख दो सीधा, इसको काट के सीधा इधर लिख दो, क्योंकि ये बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, ऑल पॉजिटिव ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। कंपटीशन का टाइम यही कहता है क्या, जितना समय बचे, 1 सेकंड भी कहीं से बच रहा है तो बचाइए, आप टारगेट बनाओ, आप बचाओ किस तरीके से बच रहा है। हाँ जी, ये लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन इसीलिए रखे आपके लिए। 690 कितना बचा सेंसफल, 330, ये गायब कर दो, ये गायब कर दो, ये लिख दो सीधा, कितना 690 काट के 330 लिख दो, शेषफल जो आया वो लिखा जाए, जो शेषफल आ गया वैसा लिख दो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, साइन 1140 कितनी बार भाग गया, 3 बार, 3 बार जाओ या 100 बार जाओ, क्वाड्रेंट फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट का ही आना पक्का है, बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, नो चेंज बनेगा, पोल पॉजिटिव रहता है, कोई भी साइन की जगह साइन ही नहीं, कोस टेन कोट से कुछ भी आ जाए बच्चों ये बनेगा, और आंसर √3/2। चलिए, क्या कह रहे हो सर, क्या कहना चाहते हो, एक क्वेश्चन लिखा, समझना, 2 तरीके से सोल्व करवाए थे इसको। लिखा बच्चों साइन 1540 फॉर्मेट ये लिख दिया। हाँ जी, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, 1540 को डिवाइड करना है किससे, 360 से, कितने बार चला जाएगा, 4 बार, 4 बार कर दीजिए, बोलो कितना हो गया, 0, ये बोलो 24, इधर बोलो 24, ये बोलो 12 और 2, कितना हो गया 14। हाँ जी, कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, 5 में से 4 100, ये बन जाए, कितना डिग्री आ गया 100। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव कर देते, थोड़ा सा बदलाव करके ये लिख दो इसके अंदर। हाँ जी, 1560 कर दो, 1560, ठीक है, ये बन जाएगा। अब चलिए, हाँ जी, 1560 अगर बने तो क्या आ जाएगा, 1560 बोलो 0, ये कितना हो जाएगा 20 और ये 120, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा सा एंगल जो अपन को मालूम है वो ले रहा हूं मैं बच्चों, ताकि अपना काम हो जाए। बोलो साइन 1560 है तो 2 तरीके, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 4 इंटू कितना 360, 4 इंटू 360 कितना हो गया 1440, वापस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 0 24, 2 बचेगा, 12 और 2 14, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस 120 बच्चों, ये सब मिला के 1560 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1560, ये लो, ये फॉर्मेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 4 इंटू 360 को क्या मतलब होता है 2 पाई प्लस 120। मैं बच्चों आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी स्टेप की जरूरत नहीं अगर आप कंपटीशन में हो। बोलो साइन कितना हो गया 8 पाई प्लस कितना 120, आप भाग कितनी भी बार दे दीजिए क्वाड्रेंट एक क्या आएगा, कौन सा, फर्स्ट, क्या बनेगा ऑल पॉजिटिव, प्लस का काम खत्म। 8 पाई ने क्या बोला, नो चेंज, कितना बच गया 120। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीधा जो शेषफल बचा है वही तो लिख दो सीधा, ये सारा कचरा बिल्कुल गायब यहां तक, साइन 120। बोलो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट, अब आ गया सेकंड, किसका होता है साइन और कोजेक, एंट्री कौन कर रहा है साइन, हाँ जी, माइनस का काम खत्म। 180 ने क्या बोला, नो चेंज, साइन का साइन, और 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये फॉर्मेट बन गया। हाँ जी, इसके लिए मैं शॉर्टकट क्या कहना चाह रहा हूं, यही क्वेश्चन लिया बच्चों, क्वेश्चन पूछा साइन 1560 का, 1560 को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, किससे बच्चों 360 से, कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, कितना आएगा 1440, कितना बच जाएगा 120। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसको काट दो और इसकी जगह लगा दो साइन 120, बस। बैक की स्टोरी आपको पता है, मेरे को भी पता है, शॉर्टकट किसको है कि कुछ स्टेप को गायब कर देना शॉर्टकट बन जाता है, कुछ स्टेप को गायब कर दी, लो जी, साइन 120 क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस का कितना हो जाएगा 60, बोलो साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, किसका होता है साइन और कोजेक, एंट्री कौन कर रहा है साइन, क्या बनेगा प्लस, 180 ने क्या बोला नो चेंज, किसको साइन को, बोलो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, बस बात यह है
कि अपन को इतना बड़ा सोल्व करने के बजाय एक शॉर्ट के अंदर उसको निपटाया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम समझ में आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन लिखा साइन 1920, बोलो 1920 को डिवाइड कर लो किससे, 360 से। कितनी बार कर दे, 5 बार। कितना हो जाएगा 1800। कितना बच गया 120। ये लीजिए क्या बोला, 1920 को काट दो, बीच का प्रोसेस आपको पता है। बोलो साइन 120 क्या लिख देंगे, साइन 180 माइनस 60। ये लीजिए, हाँ जी कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। बोलो माइनस, सेकंड किसका होता है, साइन और कोजेक्टिव होता है, माइनस और कितना हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, आगे माइनस। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन और लिख दिया, साइन 3600 डिग्री 3600। बोलो 3600 को डिवाइड कर दो किससे, 360 से। कितनी बार, एक बार, 360 खत्म। बोलो ये 0 इधर इधर। हाँ जी कितनी बार भाग गया, अरे क्या करना है, दुनिया तो एक ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सोल्व वही करेंगे वही करेंगे। वैसे करना चाहो वैसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, सब सही है। बोलो क्या शेषफल कितना आया, बोलो नीचे शेषफल में कितना बचा, 0। ये लीजिए साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। कितना बड़ा एंगल, अरे कितना भी बड़ा आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल कितना बड़ा आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए, कहां से कहां जाना चाह रहे हैं, फॉर्मेट ये बन जाएगा। ये बच्चों पॉजिटिव एंगल की बात हुई। एंगल अगर पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है तो ऐसे चलता है, सोल्व करने का तरीका आपके पास। ये आपका एंगल पॉजिटिव, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या चीज है ये, एंगल पॉजिटिव। एंगल पॉजिटिव ध्यान रखना, ऑल पॉजिटिव अलग मैटर है, एंगल पॉजिटिव 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360 ऐसे बढ़ता रहेगा। और बच्चों अगर ऐसे चले ना, ऐसे चले तो एंगल नेगेटिव। एंगल क्या है बच्चों, नेगेटिव। ऐसे अगर चले तो एंगल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एंगल नेगेटिव का कंसेप्ट समझो, एंगल नेगेटिव का कंसेप्ट समझो। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाँ जी क्वेश्चन लिखा बच्चों साइन -30, साइन -30, और एक क्वेश्चन लिखा बच्चों कॉस -30। तो बच्चों लाइन बढ़ा लो, इधर भी और इधर भी लाइन बढ़ा लीजिए। यहां पर क्वाड्रेंट है फोर्थ, साइन -30, साइन -30 क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। किसका होता है, किसका होता है, कोस और सेक का, कोस और सेक का। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। किसका होता है, साइन। किसका होता है, कोस और सेक का। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। क्या बनेगा, माइनस। माइनस का काम खत्म। बोलो कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, और आगे क्या लगेगा, माइनस। अच्छा इधर आओ, कोस -30 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। कोस -30 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। किसका होता है, कोस और सेक का। खुद क्या करके अंदर एंट्री क्या लगेगा, प्लस, माइनस का काम खत्म। बोलो कितना हो गया, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू √3/2। वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल हाथ में होनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी तो सीखेंगे। चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये लीजिए, चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं, उनको भी सेट करना। क्वेश्चन लिखा बच्चों साइन -150, और इधर बच्चों क्वेश्चन लिखा, अब बच्चों नेगेटिव का जो एंगल होता है ना, उसमें क्वाड्रेंट घूमता नहीं है, क्वाड्रेंट नहीं घूमेगा। जैसे साइन -150, माइनस का क्या बताना हुआ यहां पर, माइनस यहां पर क्या बताएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है। हाँ जी माइनस यहां पर क्या बताएगा, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है यहां पर, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट है यहां पर, फोर्थ। किसका होता है, कोस और सेक का। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। 150 को फिर से नहीं घुमाना है, 150 को नहीं घुमाना है, बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। किसका होता है, कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। ये लीजिए माइनस, माइनस का काम खत्म। कितना हो गया, साइन 150। प्लस माइनस का काम क्वाड्रेंट बताना होता है, एंगल चलाना नहीं होता है। ये लीजिए, बोलो साइन 150 को क्या लिखेंगे, 180 - 30। बोलो ये माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट हो गया 180 माइनस। सेकंड किसका होता है, साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। क्या आएगा, प्लस, बाहर ऑलरेडी माइनस तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। 180 पे क्या हुआ, नो चेंज, कितना हो गया, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, और आगे क्या लगेगा, माइनस। अच्छा, कोस माइनस 150, लो जी आ जाइए, बोलो माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। किसका होता है, कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है, कोस। क्या बनेगा, प्लस, बोलो कोस 150। कोस 150 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 30। बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। किसका होता है, साइन और कोजेक। एंट्री कौन कर रहा है, कोस। क्या बनेगा, माइनस। 180 पे नो चेंज, कितना हो गया बच्चों, कोस 30। कोस 30 की वैल्यू √3/2 और आगे माइनस। कितना भी बड़ा एंगल आ जाए, कितना भी बड़ा एंगल आ जाए, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, एक लाइन बोली, लिखा बच्चों साइन माइनस 1140, लिखा बच्चों कोस माइनस 1140। अरे कितना भी बड़ा एंगल आ जाए, नेगेटिव एंगल अगर है, नेगेटिव एंगल अगर है तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ। नेगेटिव एंगल काम नहीं करता है, किसका होता है, कोस और सेक। एंट्री कौन कर रहा है, साइन। क्या बनेगा, माइनस। माइनस का बाहर आना और माइनस का बाहर नहीं आना। किस में से माइनस बाहर नहीं आएगा, कोस और सेक में से। और किस में से माइनस बाहर आएगा, साइन, कोजेक, टेन और कोट, इन सब में से। तो लो जी बाहर ले लेते हैं, कितना हो गया, साइन 1140। अच्छा 1140 कैसे सोल्व करेंगे, 1140 डिवाइड बाई किससे बच्चों, 360। कितनी बार बच्चों, 3 बार चला जाएगा, कितना, 1080। लो जी 0 और ये कितना हो गया, 60। क्या बोला, हटा दीजिए, बोलो साइन 60। आगे क्या लग रहा है, माइनस। इसको हटा दो, शेषफल लिख दो, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 और आगे क्या लगेगा, माइनस। अच्छा इधर आइए, बोलो क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, कोस 1140 सीधा से। क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। बच्चों यहां पर ये सारे फॉर्मूले आ गए, कोस माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, सब फॉर्मूले है ये, सबके सब फॉर्मूले। फॉर्मूला से खत्म, फॉर्मूला एक भी ध्यान नहीं रखना है बच्चों। कोस 1140 की वैल्यू चाहिए, बोलो 1140 को डिवाइड बाय किससे, 360। रिमाइंडर कितना बचेगा, 60। लो जी कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। कोई स्पीड नहीं, आपकी भी स्पीड बनानी पड़ेगी, फॉर्मेट ये बन जाएगा बच्चों। ये अपन ने देखा क्वाड्रेंट सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है, क्वाड्रेंट सिस्टम काम कैसे करता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए वो सब साइन वाले लिए। आप एक काम करो, कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक सीखना चाहते हो तो और खिलाना चाहते हो तो सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाएगा, हर जगह काम आएगा अगर मैथमेटिक्स को यूज करो। और कोई छोटा भाई बहन है जो 11th क्लास के अंदर है और अगर उसके मैथ का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो उसको भी बोलो ये वीडियो देखे। फॉर्मूला बेस सब पढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भी पढ़ा लीजिए ताकि काम हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला लिखना चाहते हो, जब ये आपको आ जाएगा और अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। फॉर्मूला कहीं जा नहीं रहा है, फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो वही है। लिखा बच्चों मैंने यहां लिखा कितना, साइन 90 माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला नहीं बना, क्या बन गया, आ गया, फॉर्मूला भी इसमें आ गया। साइन 90 माइनस थीटा, बोलो 2 लाइन खींच लो। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या रहेगा ऑल पॉजिटिव, ये खत्म। 90 ने क्या बोला, चेंज, किसको चेंज, साइन को, किसमें चेंज, कोस, बोलो कोस थीटा। फॉर्मूले तो सारे ही आगे बच्चों, फॉर्मूले तो है ही है, फॉर्मूले कहां जाएंगे, फॉर्मूले का फॉर्मेट बनेगा ही बनेगा। ये बच्चों अपन ने क्वाड्रेंट सिस्टम की वर्किंग देखी। अब बच्चों जब सेकंड पार्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड जब मैं लेके आऊंगा उस समय आपको क्वाड्रेंट को ट्रायंगल से मिलाएंगे, क्वाड्रेंट को टेबल से मिलाएंगे, फिर डोमेन रेंज की बात करेंगे कि भाई इनकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ सकती है, लोवेस्ट से लोवेस्ट वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आपने देखा। अब बच्चों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, छोटा सा काम करना आपको और कमेंट करके बताना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, और सबका जिन जिन के ये मैथ काम आ सकती है वहां तक वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश करो ताकि सबको फायदा मिले बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।